ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में रूस उतर आया। दरअसल इजरायली पीएम ने कहा था कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात चल रहे हैं उससे ऐसा होना संभव है। रूस ने सत्ता परिवर्तन की बात को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामी गणराज्य में सत्ता परिवर्तन सबसे पहले ईरानी जनता का मामला है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, इसीलिए मैंने इसे कभी हमारे लक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया। हाँ, ये हमले से होने वाला नतीजा जरूर हो सकता है, लेकिन यह इजराइल का औपचारिक लक्ष्य नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि फिलहाल ईरानी शासन को बदलने की कोई भी अधिकारित इजरायली नीति नहीं है, लेकिन यहाँ नेतन्याहू और सार संयमित बयान दे रही हैं। वहीं इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को अब और जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका दावा है कि हाल ही में तेल अवीव के पास एक अस्पताल पर मिसाइल हमले के पीछे खुद खामनेई का हाथ था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसी बीच रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात भी अस्वीकार्य है, और अगर कोई खामनेई की हत्या की सोच रहा है तो वो समझ ले कि वो पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। पेंडोरा बॉक्स एक कहावत है, इसका मतलब होता है ऐसी चीज या फैसला जो एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद ढेर सारी मुश्किलें और समस्याएं बिना रोक टोक के बाहर आने लगती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अकल्पनीय है और यह अस्वीकार्य होना चाहिए। यहाँ तक कि इसके बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। ऐसे में रूस की यह चेतावनी इजराइल और अमेरिका के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। खुद खामनेई ने भी अमेरिका और इजराइल दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल असफल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायली शासन की कमजोरी ही उसे दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस करा रही है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में रूस उतर आया। दरअसल इजरायली पीएम ने कहा था कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात चल रहे हैं उससे ऐसा होना संभव है। रूस ने सत्ता परिवर्तन की बात को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामी गणराज्य में सत्ता परिवर्तन सबसे पहले ईरानी जनता का मामला है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, इसीलिए मैंने इसे कभी हमारे लक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया। हाँ, ये हमले से होने वाला नतीजा जरूर हो सकता है, लेकिन यह इजराइल का औपचारिक लक्ष्य नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि फिलहाल ईरानी शासन को बदलने की कोई भी अधिकारित इजरायली नीति नहीं है, लेकिन यहाँ नेतन्याहू और सार संयमित बयान दे रही हैं। वहीं इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को अब और जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका दावा है कि हाल ही में तेल अवीव के पास एक अस्पताल पर मिसाइल हमले के पीछे खुद खामनेई का हाथ था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसी बीच रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात भी अस्वीकार्य है, और अगर कोई खामनेई की हत्या की सोच रहा है तो वो समझ ले कि वो पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। पेंडोरा बॉक्स एक कहावत है, इसका मतलब होता है ऐसी चीज या फैसला जो एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद ढेर सारी मुश्किलें और समस्याएं बिना रोक टोक के बाहर आने लगती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अकल्पनीय है और यह अस्वीकार्य होना चाहिए। यहाँ तक कि इसके बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। ऐसे में रूस की यह चेतावनी इजराइल और अमेरिका के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। खुद खामनेई ने भी अमेरिका और इजराइल दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल असफल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायली शासन की कमजोरी ही उसे दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस करा रही है।